से प्यार देखा है, लेकिन इतना प्यार कैसे? मेरा जो लगाव है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण से है और बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। कब से गहरा रिश्ता है, बचपन से ही या फिर कुछ आपने देखा, कहीं से मोटिवेट हुए? जब चंडीगढ़ की हरियाली को देखा, चंडीगढ़ एक प्लानिंग सिटी है, पूरे भारत में ग्रीन सिटी है और काफी लोग इससे प्रभावित होते हैं। जब एक शहर को प्लान से हरा भरा बनाया जा सकता है तो कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ भारत के हर गांव को ऐसा बनाया जा सकता है। मैं पूरी सैलरी इसमें इन्वायरमेंट पे ही खर्च करता हूँ और समय समय पर जैसे लोन भी लेने पड़ जाते हैं। मैंने 5 लोन लिए हैं अलग अलग बैंकों से और जैसे भी जरूरत पड़ती है 2-3 साल में मैं लोन ले लेता हूँ। चंडीगढ़ से जो सैलरी मिलती है उससे मैं उस लोन को उतारता हूँ और मेरे घर का खर्चा मेरे पिताजी चलाते हैं। उनकी आर्मी में थे, उनकी पेंशन आती है। हाँ, मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं। सर, लेडीज होती हैं वो तो बहुत सवाल करती हैं, उनके लिए तो बहुत ही खर्चे होते हैं। 17 लाख लोन छोटी रकम नहीं है, आपको 15-16 साल तो इसे उतारने में ही लग जाएंगे। लोग लोन लेते हैं, घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, आपने लोन लिया पर्यावरण के लिए। आजकल तो बच्चे भी इतना कोई नहीं ध्यान देता। एनवायरनमेंट से सबको प्यार है, लेकिन इतना प्यार कि अपनी पूरी की पूरी सैलरी एनवायरनमेंट को दे देना, एनवायरनमेंट को बचाए रखने के लिए स्पेशल लोन लेना, ये बहुत कोई कर सकता है, जिंदा दिल इंसान कर सकता है। हमारे साथ देवेंद्र मौजूद है जो चंडीगढ़ पुलिस में है और जिन्हें ट्री मैन के नाम से डिपार्टमेंट में जाना जाता है। हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्क्रॉल पंजाब में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एनवायरनमेंट से प्यार देखा है, लेकिन इतना प्यार कैसे? देखो, मेरा राष्ट्र से भी इतना ही प्रेम है और हर व्यक्ति का होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हमें अपने बारे में तो सोचते ही हैं, जैसे जॉब करते हैं अपने बारे में करते हैं और सब अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी कोठी के बारे में, अपनी गाड़ी के बारे में। लेकिन जो सच्चाई में असली वातावरण है वो है जो हमारे साथ में जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, पेड़ हैं, मुख्य जीव जंतुओं सभी को मिला के ही पर्यावरण बनता है, वातावरण बनता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन पे आश्रित है, वो हमारे पे आश्रित है। इसलिए मेरा जो लगाव है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण से है और बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। कब से गहरा रिश्ता है, बचपन से ही या फिर कुछ आपने देखा, कहीं से मोटिवेट हुए? देखो, वैसे तो पर्यावरण से लगातार गांव में रहते थे, गांव से ही लगातार बचपन से ही लगाव है। लेकिन जब चंडीगढ़ की हरियाली को देखा, चंडीगढ़ एक प्लानिंग सिटी है, पूरे भारत में ग्रीन सिटी है और काफी लोग इससे प्रभावित होते हैं। जब एक शहर को प्लान से हरा भरा बनाया जा सकता है तो कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ भारत के हर गांव को ऐसा बनाया जा सकता है। सर, आप पुलिस डिपार्टमेंट में इतनी पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके पुलिस डिपार्टमेंट में आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो आप जितनी सैलरी है, 10 साल, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 10 साल हो गए मेरे को, 2011 में ज्वाइन किया था और 12 में यहाँ के वातावरण को देख के, पेड़ पौधों देख के तो ये प्लांटेशन का कार्य शुरू किया था। तो तब से आप जितनी सैलरी है सिर्फ एनवायरनमेंट पे खर्च कर? हाँ, मैं पूरी सैलरी इसमें इन्वायरमेंट पे ही खर्च करता हूँ और समय समय पर जैसे लोन भी लेने पड़ जाते हैं। मतलब आपने लोन भी लिया हुआ है? हाँ, मैंने 5 लोन लिए हैं अलग अलग बैंकों से और जैसे भी जरूरत पड़ती है 2-3 साल में मैं लोन ले लेता हूँ। सर, वो लोन कैसे उतारते हो, कैसे? देखो, चंडीगढ़ से जो सैलरी मिलती है उससे मैं उस लोन को उतारता हूँ और मेरे घर का खर्चा मेरे पिताजी चलाते हैं। उनकी आर्मी में थे, उनकी पेंशन आती है और हमारा साधारण परिवार है। मेरा जीवन भी साधारण है। मेरे पास 2 साइकिलें हैं, एक चंडीगढ़ में है, एक सोनीपत हरियाणा में है। तो कहीं ना कहीं परिवार पूरा साधारण परिवार है और बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं। साधारण है, ठीक है, लेकिन आजकल महंगाई का जमाना है। महंगाई को देखते हुए माँ बाप भी क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, इतना पढ़ाया लिखाया, पुलिस तक पहुंचाया और कोई पैसा आप घर नहीं देते, वो भी तो सवाल करते हो। हाँ, वो बड़े खुश हैं इस बात से। कहीं ना कहीं देखो, हम पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पूरा जीवन एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के चक्कर में गुजार देते हैं, दूसरे को दिखाने के चक्कर में। मेरे पास इस ब्रांड की गाड़ी है, मेरे पास इतनी बड़ी कोठी है, लेकिन ये जो आंतरिक शांति है वो कहीं ना कहीं साधारण जीवन में ही मिलेगी, प्रकृति के साथ ही मिलेगी।
तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। एक व्यक्ति को साधारण जीवन जीना चाहिए, साधारण भोजन करना चाहिए, और मेरे को बड़ा इसमें आनंद आता है। सर आप मैरिड हो? हाँ, मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं। सर लेडीज होती हैं वो तो बहुत सवाल करती हैं, उनके लिए तो बहुत ही खर्चे होते हैं। सुर्खी बिंदी लेके आनी होती है, मार्केट जाना होता है, सब कुछ करना होता है, तो वो नहीं आपको बोलती कि मैं कब तक पापा से मांगू? देखो, साधारण परिवार है, और उसमें हमारी जो मेरी धर्मपत्नी है वो भी साधारण जीवन जीती हैं, और हमारे पिताजी पेंशन से ही नॉर्मल साधारण जीवन जीती है, और ज्यादा उनके एक्सटर्नल वो बाहर के कोई खर्चे नहीं है। जैसे हमारी माताएं थी, आपने देखा होगा, वो साधारण जीवन जीती थी। और बात भी आती है, अगर महंगे महंगे लगाने से चेहरे की खूबसूरती आए, तो वह आज तक ऐसा कलर कभी बदला नहीं है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, और साधारण जीवन में परिवार बच्चे भी साधारण जीवन जीते हैं, उनका कोई खर्चा नहीं है। बच्चों को कोई खर्चा नहीं, कोई डिमांड नहीं? नहीं, कोई डिमांड नहीं। हमारा ज्यादा घर पे ही खाते हैं, घर की अपना जैविक खेती से सब्जियां उगाते हैं, और घर पे ही अपना, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा केमिकल की सब्जियां उग रही हैं और कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, इसलिए हम साधारण भोजन प्रयोग करते हैं और घर का ही भोजन प्रयोग करते हैं। कितना टोटल लोन ले चुके हो? अब तक 17 लाख मैंने लोन लिया है, और भी भविष्य में तैयारी है इसकी। और काफी युवा साथी इस अभियान में जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं अपने अपने गांव में श्रमदान के माध्यम से या कैसे भी फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि काफी यूथ है, कई हजार युवा साथी हैं। 17 लाख लोन छोटी रकम नहीं है। तो आपको 15-16 साल तो इसे उतारने में ही लग जाएंगे। लोग लोन लेते हैं, घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, आपने लोन लिया पर्यावरण के लिए। आजकल तो बच्चे भी इतना कोई नहीं ध्यान देता, आपको भी पता है, हम भी अगर चलते रात को ही पत्ते तोड़ के फेंक देते हैं। हम जैसे बच्चे, हम जैसे लोग ही नहीं ध्यान देते, लेकिन 17 लाख रुपए लेने बहुत बड़ी बात होती है। देखो बहने, ऐसा है कि ये इतनी बड़ी पूंजी नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए व्यक्ति का, क्योंकि कहीं ना कहीं 17 लाख में 100 गज का प्लॉट भी नहीं आता है। और कहीं ना कहीं मैं तो ये मानूं, ये जब मेरे घर संयुक्त फैमिली है, कंबाइंड फैमिली है, और माता पिता साथ में रहते हैं, और मेरे लिए तो सबसे बड़ी राशि यही है, हमारा परिवार इकट्ठा है और आनंद से रहता है। और इतनी बड़ी पूंजी मैं तो मानता हूँ, लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, और कहीं ना कहीं उनको इस विषय पर सोचना चाहिए, वो और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। देख रहे हैं आपके पास साइकिल है, आगे आपने 2 ये प्लांट भी लगाए हुए हैं, आगे आपने लिखा भी है पर्यावरण बचाओ। तो ये मैसेज आप लोगों को देते हो, आपको लगता है कि लोग इससे सीखते होंगे? क्योंकि जैसे आजकल पोल्यूशन है, जैसे फैला हुआ है, लोगों की डिमांड्स बहुत बड़ी बड़ी है, तो आपको देख के कोई आपसे आके बात भी करता होगा, मोटिवेट भी बहुत लोग होते होंगे। हाँ, इससे काफी लोग प्रभावित होते हैं। दिन में सैकड़ों व्यक्ति, चंडीगढ़ में भी मैं साइकिल चलाता हूँ, काफी लोग प्रभावित करते हैं, इशारा करते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और चंडीगढ़ पुलिस की छवि भी अच्छी बनती है कहीं ना कहीं। और चंडीगढ़ पुलिस भी मेरे को पूरा सपोर्ट करती है। मैं बड़े पॉजिटिव अधिकारी भी हैं, हमारे डीजीपी हैं या एसएसपी हैं और अन्य अधिकारी सभी अच्छा सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं जो गाँव में टीमें बना रखी हैं, तो वहाँ का जो पौधारोपण अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया है, और कहीं ना कहीं युवाओं का, कई हजार युवाओं का सहयोग है, और बड़े ही अच्छे युवा हैं जो कहीं ना कहीं एक त्याग भाव से कार्य करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है, आपको भी पता है, रिश्वत लेने में सबसे ज्यादा माना जाता है, लेकिन ऐसे उदाहरण निकल के आना कि अपनी सैलरी देना और रिश्वत तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश दोगे जो रिश्वत के लिए एक रिश्वत लेते हैं, उसकी जगह सारा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है, और आप जो अपनी पूरी सैलरी इस पे लगा देते, क्या संदेश देना? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ। देखो, व्यक्ति की नीति पर निर्भर करता है, वो किसी डिपार्टमेंट पर निर्भर नहीं करता। पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत अच्छे कांस्टेबल हैं, जो कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। और जिसकी नीति खराब है, वो चाहे डिपार्टमेंट में है या समाज में है, वो कहीं ना कहीं रिश्वत भी लेगा या राष्ट्र के विरुद्ध कार्य भी करेगा। लेकिन मैंने खुद देखा है, आप उन लोगों से प्रभावित हो पुलिस में जो पॉजिटिव कार्य करते हैं। सर आप साइकिल चलाते हो, सवाल नहीं करते आपसे कि भाई चंडीगढ़ पुलिस में है, भाई अच्छी पोस्ट पे है, साइकिल पे जा रहा है, कोई गाड़ी नहीं, कोई स्कूटी नहीं, कोई बाइक नहीं? देखो बहने, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एक्सटर्नल पर्सनालिटी के चक्कर में लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां और चाहे 2 किलोमीटर जाना हो ऑफिस में। लेकिन आप कहीं ना कहीं विकसित देशों को देखोगे, जैसे नीदरलैंड है या फ्रांस है, वहाँ पे क्या है, लोगों के पास 2-2 साइकिलें हैं। और नीदरलैंड में तो ऐसा है कि साइकिल को प्राथमिकता दी जाती है, अगर गाड़ी इकट्ठी आ जाए और साइकिल आ जाए
तो साइकिल को पहले निकालेंगे। तो हमने ऐसे विकसित देशों से सीखना चाहिए। और कहीं ना कहीं वहाँ के प्रधानमंत्री भी, वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी भी साइकिलों पर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को छोड़ के अपने साधारण जीवन में और अपने पर्यावरण के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, कहीं ना कहीं आज हमें प्रदूषण के गुलाम हैं, उसकी आज़ादी के लिए साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि प्रदूषण की वजह से स्कूल कॉलेज सब बंद हो चुके हैं। मैंने ऐसा समय कभी नहीं देखा था जो आज देखने को मिल रहा। वो विकसित देश है, ये इंडिया है, यहाँ के ट्रैफिक भी तो चलते हुए भी बहुत डर लगता है, कोई यहाँ से ना मार जाए, वहां से ना मार जाए। और आपको ड्यूटी पे भी पहुंचना होता है तो टाइम से पहुंच जाते हो, कोई सवाल नहीं करता। लेट भी होते होंगे कभी कभी साइकिल की वजह से। हाँ, मैं ड्यूटी पे साइकिल के माध्यम से टाइम से ही पहुंच जाता हूँ और पहले ही निकल पड़ता हूँ और मेरे को बड़ा आनंद आता है। लेकिन वो विकसित देश है, लेकिन हम भी प्रयास कर सकते हैं अपने देश को बेहतर करने का। और चंडीगढ़ तो पूरे भारत में ग्रीन सिटी है, यहाँ साइकिल ट्रैक भी है, इसको लोग फॉलो करते हैं, अन्य प्रदेश भी इसको फॉलो करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा चंडीगढ़ वासियों को भाई ज्यादा से ज्यादा साइकिल का प्रयोग करें और इस साइकिल के अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दें। आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी हैं ये, जो अपनी पूरी की पूरी सैलरी एनवायरनमेंट पे लगाते हैं, पूरा खर्चा जो है वो एनवायरनमेंट पे लगा देते हैं। 10 साल हो गए इन्हें ये काम करते हुए, अपने घर परिवार को जो खर्चा है वो उनके फादर की सैलरी से चलता है। बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं, साइकिल पे आते हैं, बहुत सिंपल सी जो लाइफ है वो जीते हैं। वैसे पुलिस डिपार्टमेंट बहुत बदनाम होता है रिश्वतखोरी के मामले में, लेकिन ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैमरामैन उपनीत के साथ मैं शाइना शर्मा, स्क्रॉल पंजाब, चंडीगढ़।